नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबर दमदार। इस बुलेटिन में आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरों की करेंगे बात, मगर सबसे पहले 4 तस्वीरें। केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव खेला है जिस पर वैक्सीनेशन को लेकर सियासत हो रही थी और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। उन सवालों पर अब पूरी तरह से अब विराम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब केंद्र की सरकार राज्यों को फ्री वैक्सीन देगी, जिनकी देखरेख में लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये सब कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। यूपी में भी कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब यूपी के 71 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी में अब सिर्फ 4 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 600 से ज्यादा है। तीसरी खबर, बाबरी मस्जिद विवाद के बाद अब बन रही नई मस्जिद से जुड़ी हुई है। इस मस्जिद को अहमदुल्ला शाह के नाम पर बनाया जा रहा है। जितनी भी सुविधाएं मिलेंगी सबका नाम अहमदुल्ला शाह ही होगा, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और चौथी तस्वीर, शाहजहांपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत पर उठे सवालों की है, क्योंकि अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कोई परिवार एक साथ कैसे सुसाइड कर सकता है। इसके पीछे कौन है या फिर क्या वजह है, पुलिस अब कर रही है पड़ताल। इन सभी बड़ी खबरों पर को जानेंगे एक एक कर विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की, पीएम के सबसे बड़े ऐलान की। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर राज्यों की तरफ से हो रही आलोचनाओं पर प्रधानमंत्री मोदी ने अब पूर्ण विराम लगा दिया है। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम ने साफ कर दिया कि वैक्सीन अब सिर्फ केंद्र सरकार खरीदेगी। फिर से एक बार जो पहले नीति अपनाई थी, जिसे केंद्र की सरकार ने देश भर में फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए अब राज्यों को खुद केंद्र की सरकार इसे बांटेगी। राज्य सरकारों को वैक्सीन लगाने का काम करना होगा। पीएम मोदी 21 जून से 18 साल के ऊपर वालों को केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी सभी राज्यों को। किसी भी राज्य को अब टीके के लिए पैसा नहीं खर्चना होगा। पीएम ने बताया कि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पतालों को दिया जाएगा, ताकि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लगवाना चाहते हैं वो वहां लगवा सके, मगर इसके लिए सिर्फ उन्हें 150 रुपये प्रति डोज सेवा शुल्क, यानी जितने पर वो अस्पताल उस वैक्सीन को खरीदेगा उस पर सिर्फ 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, और इसकी निगरानी राज्य सरकारों को करनी होगी। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के फ्री वैक्सीन के फैसले की तारीफ की है। साथ ही सीएम ने गरीब कल्याण योजना को अच्छा कदम बताते हुए पीएम मोदी का हार्दिक आभार जताया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिसमें राज्य सरकारों के द्वारा जो वैक्सीन खरीदनी थी और राज्य सरकार को 18 से 44 वर्ष की आयु के युवाओं को वैक्सीन देने के लिए जो स्वतंत्रता दी गई थी, बहुत सारी राज्य सरकारें ऐसी थीं जो इस अर्थ को वहन करने में दिक्कत महसूस कर रही थी। दूसरा, वैक्सीन की उपलब्धता भी एक संकट था। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के इसके अंतर्गत मई और जून का खाद्यान्न पूरे देश के अंदर
प्रतिमाह 80 करोड़ लोग प्राप्त कर रहे हैं। हर गरीब के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हुए संकट के समय किसी भी गरीब को भूखों न सोना पड़े और इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्रतिमाह 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की घोषणा दीपावली तक करने के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो वैक्सीन को लेकर के भले ही केंद्र की सरकार ने सारी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की हो, मगर इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अब पीएम के संबोधन पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि पीएम आज महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ बोलेंगे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। अरे हम तो पहले से कह रहे थे कि पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन फ्री में लगानी चाहिए, और हमने कहा भी था अगर सरकार वैक्सीन फ्री में नहीं लगाएगी तो हम समाजवादी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। और मुझे आशा था कि प्रधानमंत्री जी आज कम से कम बेरोजगारी पे बोलेंगे और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की महंगाई से कमर टूट रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें वो नहीं बोले। और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ने सबसे ज्यादा तबाही मचाने का काम किया है। मौतों का सिलसिला ऐसा चला कि हर तरफ मातम की खबरें दिखी थी, मगर प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन का फैसला या कोरोना कर्फ्यू, दरअसल इसका फैसला लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाबी पाई। इस दौरान गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने भी वैक्सीन की अब पहली डोज ली है। इसको लेकर के भी एक दौर में राजनीति का सिलसिला चला था, मगर अब आज जो तस्वीर आई मेदांता अस्पताल से, पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने कोरोना की वैक्सीन ली। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट करके इस पर तंज भी किया। तो यूपी में योगी सरकार की रणनीति का असर अब साफ दिख रहा है। पहली बार यूपी में कोरोना का आंकड़ा 1000 से अब कम हो गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 727 कोरोना के केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 2860 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में अब पॉजिटिविटी दर 0.3% है। रिकवरी बेहतर होकर अब 97.8% पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद यूपी में एक्टिव केसेस 15,681 रह गई है। वैक्सीनेशन पर लगातार सरकार जोर दे रही है। अगले सोमवार से रेडी पटरी, दूध वालों, सब्जी वालों सभी का वैक्सीनेशन शुरू होगा। इसके साथ ही लोगों को कोरोना के साथ वैक्सीनेशन के लिए लगातार पीआरवी के जरिए जागरूक किया जा रहा है। गांव में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। किसी को भी मदद चाहिए तो हेल्पलाइन से लोग मदद भी ले रहे हैं। करोड़ टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल भी उन्होंने निर्देश दिए थे, आज उसको उन्होंने दोबारा कहा है कि टीकाकरण की गति को बढ़ाया जाए और इस प्रकार इसको प्रतिदिन जो कल 3,88,000 परसों टीकाकरण हुए हैं उसको 3 गुना बढ़ा के ये प्रयास किया जाए कि हमारी क्षमता कम से कम 10 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की हो, ताकि हम महीने में 3 से 3.5 करोड़ टीके लगाकर 3 महीने में 10 करोड़ जो है लोगों को टीका दिला सकें। तो योगी सरकार प्रदेश में कोरोना संक्रमण को करीब करीब कंट्रोल करने में पूरी तरह कामयाब रही है। यही वजह है कि अब तक प्रदेश के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और वाराणसी के लोगों को भी अब राहत मिल गई है। इन जिलों में लोगों को बाहर निकलने की छूट मिली है। मतलब ये नहीं है कि हर दिन बाजार खुलेंगे, बल्कि वीकेंड लॉकडाउन के दिन बाजार बंद ही रहेंगे। रात नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। वैसे लोगों से न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि लोग घरों में रहें जब तक कि ज़रूरी नहीं हो घर से बाहर निकलना। सुरक्षित रहने का ये सबसे अच्छा तरीका है। कोरोना संक्रमण को फैलने से हम इसी तरीके से रोक सकते हैं। फिलहाल सरकार लगातार वैक्सीनेशन का भी अभियान चला रही है ताकि कोरोना संक्रमण को कंट्रोल किया जा सके। और किन शहरों में अब तक कोरोना कर्फ्यू में छूट नहीं दी गई है उनको भी जान लीजिए।
इनमें हैं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। इन शहरों में 600 से ज्यादा कोरोना के मरीजों की तादाद अभी भी है और इसीलिए सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इन शहरों में आम लोगों के बाहर निकलने पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। और वाराणसी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने की अब छूट दी गई है। मंदिर में जाकर पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, मगर शिवलिंग को छूने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने एक बार में सिर्फ 5 भक्तों को ही दर्शन करने की छूट दी है। मतलब साफ है कि काशी में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना अब जरूरी नहीं होगा। इस दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन करने की छूट मिलेगी। और यूपी में आज से महिलाओं को पिंक बूथ पर वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए महिलाओं के लिए अलग से अब बूथ बनाए गए हैं, जिन्हें पिंक बूथ का नाम दिया गया है। लखनऊ, बागपत, फिरोजाबाद, सीतापुर, हरदोई, आगरा, ये इन जिलों की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पूरे प्रदेश में जो बूथ बने हैं पिंक बूथ, जहां महिलाओं को इन पर तैनात किया गया है। इन बूथों पर महिला कर्मी ही महिलाओं का वैक्सीन लगा रही हैं। हरदोई में बीजेपी विधायक रजनी तिवारी ने टीकाकरण बूथ की शुरुआत की। वहीं सीतापुर में महिला अस्पताल और मिश्रिक सीएचसी में पिंक बूथ बनाए गए हैं। बागपत में भी डीएम ने महिलाओं के लिए 2 स्पेशल वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया और सभी जगहों पर महिलाओं का उत्साह दिखाई दे रहा था। के क्रम में हम लोगों ने 2 केंद्रों पर पिंक बूथ का संचालन आज प्रारंभ हो चुका है, जिसमें एक शहरी क्षेत्र में डबलिंग अस्पताल में है। ये इस केंद्र पे हमारे 2 बूथ हैं, जिसमें एक 18 to 44 वर्ग के और दूसरा 45 प्लस एज ग्रुप कैटेगरी का है। 18 to 44 में आपको रजिस्ट्रेशन एवं स्लॉट बुकिंग कराने के बाद आना है और 45 प्लस में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी एक केंद्र बनाया गया है, जो कि मोहनलालगंज तहसील में है। 100% इसकी खासियत ये है कि इसमें 100% जो हमारी महिला कार्मिक हैं, जो हमारी डॉक्टर्स हैं या जो हमारी टीकाकरण के लिए स्टाफ नर्सेज हैं, उनके द्वारा ही ये 100% संचालित किया जा रहा है। और पिंक बूथ को लेकर के एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार महिलाओं के नाम पर मार्केट इवेंट कर रही है। सुरक्षा देने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। सरकार महिलाओं के नाम पे मार्केटिंग इवेंट करने में बहुत माहिर है। पहले महिला सुरक्षा के नाम पे लेके आई थी रोमियो स्कर्ट, फिर लेके आई शक्ति मिशन, पता नहीं कहां चला गया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। अब नई मार्केटिंग स्कीम लेके आए हैं कि वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनेंगे। देखना वो भी पता नहीं कहां चले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है ना, ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है और मार्केटिंग इवेंट करती है, लेकिन महिलाओं की मदद नहीं कर पाती है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात होती है। कोच्चि पुलों में दिन की और भी दमदार खबरें यूपी की।